Students, it's a golden opportunity for me to meet you all and हम लोग एग्ज़ाम्स क्योंकि आ रहे हैं तो ऑल ओवर इंडिया में सभी को एक ही टेंशन होती है कि एग्ज़ाम्स हैं, है ना, क्यों हैं, है ना। तो अब एग्ज़ाम्स तो हैं ही, इवन मेरा भी एग्ज़ाम होना तो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा जब हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है किसी भी चीज़ की, तो हमें इरिटेशन तो होती है। अब पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो हमारे को इसलिए करनी पड़ती है, पढ़ाई का पैसे से कोई लेना देना नहीं है। पीपल थिंक दैट व्हेन आई विल स्टडी अ लॉट तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई, लर्निंग is not confined to degrees. योग्यता डिग्री की मोहताज नहीं होती। एंड आप लोगों में बहुत कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी को आप कैसे एग्जिबिट करते हो वो डिपेंड करता है। एक ही सिस्टम है एग्जाम। अब जो क्वेश्चन पेपर है आपका, वो आपका एक सिग्नेचर मार्क है। आप क्वेश्चन पेपर में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो आंसर शीट पे, वो एक अपने आप में सिग्नेचर मार्क है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर लेके एग्जाम में क्वेश्चन ही नोट करना शुरू कर देते हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर लेके खाली फ्री टाइम में इफ यू नोट इट डाउन, इट टेक्स अराउंड 50 to 1 hour, 50 minutes to 1 hour. And when you waste 50 minutes to 1 hour, it means आपको मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं मिले एग्जाम में उसके आंसर लिखने के लिए। तो हमेशा क्वेश्चन नंबर डालो, जैसे सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 15, और ब्रैकेट में मार्क्स भी लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स। अब आपके मन में आता होगा, इट इज इजी टू सेट अप ए क्वेश्चन पेपर, है ना, है ना, यही आता है ना। हाँ, एक मिनट, आप आओ, बाहर आओ। हाँ, डर मत, आप भी बाहर आओ। आजा, तू आजा, कम हियर। योर गुड नेम इज अंशित राजा। मेरे पास खड़े हो ना, वी शुड बी इन द फ्रेम। आपको लगता होगा कि एक टीचर्स क्वेश्चन पेपर बनाना तो बड़ा आसान है, लगता है ना सर? क्या क्या फील करते हो सर? कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर, माय नेम इज कृतिका, आई एम फ्रॉम ग्रेड 10th. योर ग्रेड 10th? यस। एंड यू सर? आई एम फ्रॉम ग्रेड 10th, अंश चौधरी। ओके, तो लाइक मिस्टर अंश चौधरी, आपको लगता होगा कि यार क्या है, मैडम के तो मजे हैं, जैसे मर्जी सर के तो मजे हैं, क्वेश्चन डाल देते हैं, है ना, है ना। yes, भाई ये तो हमारे ऊपर है, हमने जाके अटेम्प्ट करना है ना, है ना। अब आप सभी लोग बोलो मिलके, इट इज, मरी सी आवाज में नहीं, मर्द वाली आवाज में, इट इज इजी टू सेट अप ए पेपर, है ना। देन अब आपके अंदर की आवाज है, इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व द पेपर। आई रिक्वेस्ट मैम टू कम हियर प्लीज। गॉड ब्लेस यू मैम। मैम प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज अनुपम एंड आई एम टीचिंग SST हियर. एंड मैम आप क्या बोलने वाले हैं? विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, हाँ जी, क्या बोलने वाले हैं? इट इज more difficult to evaluate a paper. Agree? Yes sir, 100%. अब होता क्या है, बैठे खड़े रहिए आप, कहने रुकिए क्या, होता क्या है, जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं, जब हम उसको इवेल्युएट करते हैं, तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हर बच्चे के मार्क्स आ जाएं यार, फेल ना कोई हो, है ना मैम। और जब राइटिंग देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे, अब तो शायद इंक का जमाना है नहीं कि कॉकरोच को हमने इंक में डिप करके कॉपी पे छोड़ दिया है और जैसे जैसे वो चला वैसे लिखा होता है, और हम ढूंढते रहते हैं कि इसको मार्क्स कहाँ से दें, लेकिन मार्क्स से 9 मार्क्स तक हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
और जब पेपर नहीं पढ़ा जाता तो टीचर के माइंड पे बड़ी स्ट्रेस आती है, टीचर को बहुत गुस्सा आता है। बाज़ औक़ात तो टीचर घर में कुकिंग करते हुए भूल जाता है कि मैंने सब्जी में नमक डाला नहीं डाला, वो डबल डाल देता है। क्यों? क्योंकि टीचर को बहुत दुख होता है कि मैंने बड़े दिल से बच्चों को पढ़ाया और इन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया। और अगले दिन टीचर जब वो बंडल लेके एक स्कूल में आता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डिप्रेस्ड होती है, जैसे उसी टीचर ने अच्छा ही नहीं किया, बाकी तो बच्चों का कोई फॉल्ट ही नहीं है। एम आई राइट मैम? यस सर। बेटा, टीचर कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते। ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि मैम ने मेरे नंबर जान के काटे उसकी नहीं काटे, ऐसा नहीं है। अनजाने में कोई ऐसा होता होगा। टीचर एटलीस्ट जो टीचर है वो ऐसा नहीं करता। एग्रीड? और मैं आपको एक सजेशन दूं, डर के आगे जीत है, और जो डर गया समझो तो फिर वो कैसे जीतेगा? डर के आगे तो हार है, हौसले के आगे जीत है। पता नहीं वो कोल्ड ड्रिंक वाला क्या सिखा गया आपको। हाँ, वो कोल्ड ड्रिंक पियोगे फिर आपको डर लगेगा, फिर आप हारोगे। दूध पियोगे तो हौसला मिलेगा, तो फट्टे चक दोगे। जो तुसी डाइट ही नहीं अच्छी रखोगे तो फिर वो कोल्ड ड्रिंक पी के तो डर ही लगना, फिर जितोगे क्या सुआ? पंजाबी आंदी ना समझ? बस फिर तो भाई सारे बच्चे पढ़ाई वाल ध्यान दो और एग्जाम से मत डरो। एग्जाम से जो डर गया समझो मर गया, हौसले के आगे जीत है। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी से जाओ, पॉजिटिव इमोशनल हेल्थ लेके जाओ, और जहाँ से भी आपको एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति मिलती है, जिस भी देवी देवता को मानते हुए उसको, जिस भी गुरु जी के इलायची लौंग काम आते हैं वो लो, वो खाओ। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। क्लैप फॉर मैम। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये जो कोचिंग वोचिंग्स में नहीं आप जाते, वो टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्या बोलते हो आप? यस सर। ज्यादा बेटर बता रहे हैं। होता क्या है, या तो वो पहले तो 80% अपनी एनर्जी तो इसी काम में वेस्ट करते कि देखा है मैंने जो बताया है वो आपके टीचर ने बताया, मैं ही बताता हूं जो बताता हूं। मैम ऐसी ना, जैसे आप एसएस एंड ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, तो ऐसी एक कोचिंग वाला चला गया एक स्कूल में, तो वो पहले उसने पूछा ये मैम क्या पढ़ाते हैं? बोलता मैम ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ इंडिया की, वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बच्चे बोलने लगे सर सबसे बड़ी जो चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। मैडम ने सिखाया था जैसे आपके मैम ने, इन्होंने मेहनत करवाई। अब उसका आपने रामायण सीरियल देखा है? लॉकडाउन में जो वो रामचंद्र जी तीर चलाते थे, या मेघनाथ का तीर चलता था तो लक्ष्मण उसका तीर कट जाता था, उसका एक्सप्रेशन ऐसे नहीं होता है ना, वो ऐसे से मुंह नहीं करता था, है तो वो ऐसे से हो गया भी, इसको तो आता है। अच्छा अब वो फिर फंसाने वाला, बच्चे ये बताओ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बच्चे बोले कंचनजंगा। अब बोला यार ये तो मैम ने सारा कुछ बताया हुआ है, मेरा तो फिर इनकी बेइज्जती करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। फिर बोलते क्या बोलेगा, बेटा वर्ल्ड का सबसे गहरा खड्डा कौन सा है? अब मेरे जैसा वहां स्टूडेंट बैठा होगा ना, अब बाकी लोग मैम को भी देख रहे हैं, मैम भी परेशान हो रहे हैं। वर्ल्ड का गहरा खड्डा तो मैंने ना कभी पढ़ा ना कभी सुना है, और मैम भी एम्बैरस फील कर रहे हैं। अब मेरे जैसा मैम आपका स्टूडेंट होगा ना, बोलेगा सर मेरे को पता है। अब उसको भी नहीं पता। अच्छा तेरे को पता है, आओ माइक लो बताओ। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है, कुछ भी बोल दे वो, मिस्टर ए। अब मैंने यहां कोई नाम बोल दिया आग लग जाएगी कि मिस्टर ए। मिस्टर ए आपकी शक्ल ना गुत्थी जैसी लग रही है। हाँ आप यहाँ आए हो हमें मोटिवेट करने के हमारे स्कूल की बेइज्जती करने? बेसिकली तो तुम यहाँ ब्रांडिंग या मार्केटिंग करने आए हो क्या? अच्छा बेटा बताओ खड्डा कौन सा है? सर वो खड्डा हम खोदने वाले हैं। सुनील चौधरी सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक हमने दुनिया का सबसे गहरा खड्डा खोदना है और उसमें साले तेरे को दबाऊंगा। सो मेरे बच्चों, nobody is best than your school teacher. Am I right?
कभी कभी आपको फोन भी आते हैं ना कि मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रही हूं, कि भाई बोलता जा, अपने स्कूल से बेस्ट कुछ भी नहीं है। एग्रीड? डांस भी यही होता है, म्यूजिक भी यही होता है, संगीत भी यही होता है, स्पोर्ट्स भी यही होता है। वहां क्या होता है आपको ज्यादा बेटर पता है। सभी बच्चे, डू यू ऑल सपोर्ट योर स्कूल टीचर्स? हम लोग स्कूल में ही सब कुछ तैयारी करेंगे, मेडिकल की भी, नॉन मेडिकल की। मैं प्रॉमिस करके आया हूं आज, और मैं स्कूल टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट करूंगा। राइट? साथ दोगे? यहीं पर पढ़ाई होगी, यहीं पर कंपटीशन होगा, यहीं पर एमसीक्यू सॉल्व होंगे, यहीं पर सब कुछ। सुरेंद्र सर जैसे जहां टीचर हो, हमें कोई कमी नहीं है। से नो टू ट्यूशन, से नो टू, से नो टू। आपको एक टिप दूं? मानोगे? घर में एक फुल स्केल एलसीडी मॉनिटर लगाओ, ठीक है? एक इंटरनेट कनेक्शन लो, ऐसा टेबल चेयर ले लो। ले लिया? हाँ जी मैम, आओ सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ना प्लीज। क्लैप फॉर सुरेंद्र सर। तो उसमें क्या है, जैसे सुरेंद्र सर ने आपको टीच किया sin 2a to sin a cos a 2 tangent a upon 1 plus tan square a। दिस इज 9th क्लास, 10th क्लास। अच्छा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ तो वो है sin 0 0 cos 0 1 tangent 0 0 है ना, sin 90 1 cos 90 0 tangent 90 infinity है ना, sin 30 1 upon 2 cos 30 root 3 upon 2 tangent 30 1 upon root 3, sin 60 root 3 upon 2 cos 60 half tangent 60 root 3। ठीक है सर, है ना? बहुत कुछ है, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सर मेरा टेस्ट भी हो रहा है आपके सामने। तो क्या है, एक मॉनिटर लगाया आपने, सुरेंद्र सर से पढ़ा, मैम से पढ़ा, किसी से भी पढ़ा, घर में पहुंचे, टेबल, उस पर कॉपी पेन, माउस हाथ में, रिमोट वाला कीबोर्ड, वो भी रिमोट वाला, स्ट्रिंग्स डाल दी, क्या से स्ट्रिंग्स डाले हमने, कुलम्स लॉ। तो वहाँ पर 10 अच्छे टीचर कुलम्स लॉ वाले मिल जाएंगे। Coulomb law is put forward by Augustin de Coulomb. It is a theoretical law. Augustin de Coulomb was a very, very sadistic, depressed person. He formulated the Coulomb's law using a pencil and a rough paper. He said that F is equal to K E Q1 Q2 upon R square. This session will till 1:30 ना जी, अभी 10 minutes हैं। हाँ जी, तो आप दोनों बैठो। आइए सर, आप ना मेरे पास। अरे कम कम सर, मैं तो इनको मिलते फैन हो गया था। सो लेट अस आई मीन इंट्रोड्यूस इंजीनियर सुरेंद्र। थैंक यू सर। सर प्लीज इंट्रोड्यूस। मुझे मेरी इंट्रोडक्शन इनको पता है बच्चों को। मेरे को थोड़ा हाँ फॉर माय चैनल। हाँ, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और पिछले 10 साल से मैं वर्किंग हूँ और पिछले 5 साल से मैंने काफ़ी बच्चों को जेई और एनडी के लिए पढ़ाया है। And, अभी तक इस छोटी सी जर्नी में 6 स्टूडेंट मेरे जो हैं वो एनडी क्वालिफाई हुए हैं। सुपर। क्वालिफाई मतलब वो लेफ्टिनेंट बन गए हैं, नहीं तो रिटर्न तो काफ़ी ना क्वालिफाई किया, लेकिन 6 ऐसे हैं जो बन चुके हैं लेफ्टिनेंट। एनआईटी मीरपुर में भी है काफ़ी, मैं खुद एनआईटी मीरपुर से पास आउट हूँ 2012। अब देखो, स्कूल टीचिंग करके सर ने 6 लेफ्टिनेंट्स, उसके बाद इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, 6 साल के छोटे से टाइम में, एंड ही इज हिमसेल्फ एनआईटी हमीरपुर ग्रेजुएट। व्हाट एल्स यू वांट? इससे बेस्ट क्या चाहते हैं? तो जैसे थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मतलब सर, आई एम रियली ऑनर्ड टू टॉक टू यू। अरे नहीं वो तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब जैसे अगस्टिन डे कूलम ने बहुत कुछ बताया, ठीक है ना, इससे पहले वो कोचिंग वाला खड्डा है ना, तो वो क्या था, वो कहते F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट? F इज इक्वल टू KE Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो मुझे पढ़ाते हुए ना सर, एक बच्चे ने पूछा कि भाई सर ये क्या है? मैंने कहा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या है? कूलम्स लॉ पढ़ा ही है ना?
तो अब आपने वो भी तो पढ़ा, कीपिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट, द फॉल ऑफ पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू आई, वी इज इक्वल टू आई आर, वेयर आर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। मुझे बच्चे ने ऐसे पूछ लिया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, मेरे को तो भाई मैंने बोला वेरी सिंपल, ये प्रोपोर्शनलिटी को उड़ाया इक्वल साइन लगाया, प्रोपोर्शनलिटी को उड़ाया इक्वल साइन लगाया। क्या बोलते हैं आप, ठीक बोला है ना? एक बच्चा बोलता सर वो तो मेरे को भी दिखता है, लगाते क्यों है? अब वो आंसर कौन है? स्टूडेंट। तो वो मेरे को आंसर ही ना आया सर, आई फेल टू आंसर। और ऐसी एक बार मैंने टीच किया F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, तो वहां भी बच्चे ने पूछ लिया सर ये कैपिटल जी क्यों इंट्रोड्यूस करते, मैंने कहा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कहते सर वो हमें मालूम आप क्या बोलने वाले हो, प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया। मेरे को तो नींद ही नहीं आई सारी रात, मैंने कहा यार मैं इसको आंसर ही नहीं कर पा रहा। तो ऐसे मैं हलवाई की दुकान पे गया, तो मैंने बोला यार ये लड्डू समोसे गुलाब जामुन मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे, मेरे को पढ़ाया गया ऐसा, पर हुआ ही नहीं कुछ। मैंने क्लास में पूछ लिया, मेरे को डांट मिल गई, इन नट एंड शेल, मैं बड़ा परेशान। फिर लेटर स्टेज पे एक बैच पढ़ाया मैंने, मेरे को लगा पता नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, अगले दिन उस बैच में और बच्चे पढ़ने लगे, चंडीगढ़ की बात है, फिर और पढ़ने लगे, फिर और पढ़ने लगे। तो द टीचिंग ऑफ a teacher is directly proportional to the time you spend with him. Agreed? The teaching of a teacher is k times the time you spend with him, where k is constant of proportionality. If k is greater than 0, sir, name the unit of the current which is a 4-letter biot, B-I-O-T, biot. Sir, who is given the concept of inertia? Yes? Who is given the concept of inertia? न्यूटन। या मैंने भी न्यूटन ही बोला, रॉन्ग, गैलीलियो। इट वॉज नॉट गिवन बाय न्यूटन, इट वॉज गिवन बाय गैलीलियो। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर सीखते गए, बच्चों से बताते गए। मैं बच्चों को बोलता था आस्क मी एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन आस्क, इफ आई नो द आंसर आई विल लेट यू नो, इफ आई डोंट नो द आंसर आई विल से सॉरी। तो इफ टीचर हैज गॉट दिस एटीट्यूड, k is greater than, if k is equal to 0, teacher will come with the notes, यहां से देखेगा, कॉपी एंड पेस्ट, जो भी है, तो वो बोलेगा बेटा नीचे देखो ऊपर मत देखो, हड्डियां तोड़ दूंगा। क्यों? ऊपर देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि वो कहां देख रहा है। तो k is equal to, अगर k is less than 0 तो सुरेंद्र सर यहां उसको आने नहीं देंगे। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कैपिटल G 6.67 10 to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो इसका वैल्यू नियरली 0 फॉर डे टू डे लाइफ बॉडीज, तो इट इज नॉट एप्लीकेबल। सो इस तरह से क्वेश्चनिंग किया करो, जितनी क्वेश्चनिंग आप हमसे करेंगे उतना बेटर हम भी प्रिपेयर करेंगे, उतना बेटर हम भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बोलो, अ टीचर is always a student, and a student sometimes is better than teacher. तो आप खुद भी पढ़ाया करो, आपस में एक दूसरे को टीच किया करो, और बोर्ड पे एक दूसरे को टीच किया करो, राइट? सो परसेंटेज तो अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, एग्जाम से नहीं डरना। मेरे साथ बोलो, परसेंटेज याद हो गया होगा जो पिछले साल मिले थे। Percentage is not measurement of one's intelligence. However, it determines one's hard work. जब मैं आपके सर को मिला, हमने बहुत फिजिक्स मैथ्स डिस्कस किया। अजब सर प्रेम में सर ने मैथ्स बोला, सर बोलता है आई नो फिजिक्स आल्सो। तो मेरा मन इतना खुश हुआ, पहली बार एक NIT हमीरपुर का पास आउट मेहनती टीचर जो मुझे आपके स्कूल में मिला। तो मैंने बोला ये जो बच्चों का करियर फ्यूचर है एक सेफ हैंड में है। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इन लोगों को आप फाउंडेशन में लीजिए जल्दी से,
और हम लोग 10th के एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ही 11th फाउंडेशन स्कूल में स्टार्ट करेंगे, चलेगा? ओके? प्रॉमिस मी, ये जो कॉल वॉल आते रहते हैं ना आपको, हेलो सर आप पिंकू के पापा बोलते, इसको इधर लगाओ स्कॉलरशिप मिलेगा, ये बोलेगा, ठीक है, से नो टू दैट। ईस्ट एंड बेस्ट, आवर स्कूल इज दी बेस्ट। तो विल यू सपोर्ट मी? पक्का? पक्का? Will you buy a big screen at home? Will you connect it with the computer? Will you fill in the YouTube search best topics and you will get the notes also, right? बाकी हम लोग आपके साथ खड़े हैं, सुरेंद्र सर आपके साथ खड़े हैं, पूरी टीम सर के साथ में आपके खड़ी है, कोई मना नहीं आपको, राइट? सर आपसे एक प्रॉमिस लेता हूं, पहले सुन लो फिर देना। प्रॉमिस ये है कि ये बच्चे जब 10 से +1 में मूव करते हैं तो आपने इनको अपने जैसा बनाना है सर। जो भी टीचर होता है या फिर आपके जो पेरेंट्स होते हैं, वो दो ही होते हैं जो आपको अपने से ऊपर देखना चाहते हैं। पेरेंट्स तो हमेशा देखना चाहते हैं और टीचर इसलिए देखना चाहता है क्योंकि अगर आप ऊपर हो गए तो टीचर ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा, है ना? तो मैं ये तो नहीं चाहता कि आप मेरे जैसे बनो, बट मैं चाहता हूँ मेरे से अच्छे बनो, ठीक है? और फाउंडेशन आई थिंक आपको अगर पता ना हो तो मेरे से पूछ लेना कि क्या है फाउंडेशन, है ना, कैसे चलता है, कैसे काम करता है। नहीं तो होगा ये कि आप जितने मर्जी जीनियस हो, लेकिन वो बच्चा जो 9th से पढ़ रहा है उस चीज़ को, जब आप उसके साथ compete करोगे आफ्टर 12th तो नहीं कर पाओगे, चाहे वो एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, लेकिन उसने पढ़ा ही वही है जो आना है, बार बार उसी की प्रैक्टिस करिए, तो वहाँ पर आप लैग कर जाओगे, मार खा जाओगे और पूरी लाइफ का है वो सवाल, है ना? जो आपको प्रोजेक्शन मिल गई 12th के बाद वहीं पहुँचोगे आप, सिंपल सी बात, ठीक है? उसमें आपकी फाउंडेशन हेल्प करता है उस कंपटीशन को बीट करने के लिए। नहीं तो आप देखो, अगर NDA की बात करें तो 8 लाख बच्चा पेपर देता है, उसमें से 4000 जो है सिलेक्ट होते हैं रिटर्न के बाद, उस 4000 में से 400 सेलेक्ट होते हैं फाइनल में SSB के बाद। तो वो कैसे हो रहे हैं, ठीक है? उसमें से अगर आप देखोगे टॉप 50 या टॉप 40 जो हैं वो आपके पास सैनिक स्कूल वाले भरे होते हैं, उसमें मिलिट्री स्कूल वाले भरे होते हैं उसमें, है ना? तो उसको कैसे बीट करना उस कंपटीशन को, वो फाउंडेशन सिखाता है आपको, जो कि हम प्लान कर रहे हैं कि कैसे करेंगे आपके साथ। ठीक है सर, थैंक यू। सर एक चीज़ से मैं डिसएग्री करता हूँ, हमारे लिए आप एक बहुत बेहतरीन हीरा हो और मेरे हिसाब से आप जैसे बेहतरीन टीचर ही ऐसा सोच सकते हैं कि आप मुझसे बेटर बनो, लेकिन मैं एक मिनिमम कंडीशन रख रहा हूँ कि कम से कम आप सर जैसे बनो। अगर आप सर जैसे बन गए ना तो बाकियों से तो बेटर ही होंगे। क्लैप फॉर एवरीबॉडी, राइट? ओके। टीचर जो होता है ना, टीचर वो होता है जो बच्चे के हेमोग्लोबिन में चेक हो तो डॉक्टर बोले यार ये एक नई चीज़ निकल के आ रही है, इसमें ये क्या टीचर आ रहा है, TR ये नया वायरस है क्या? वायरस नहीं है कि हमारे सर हमें इतने प्यार से पढ़ाते हैं, जब चाहे हमसे डाउट पूछ लेते हैं, तो ये होना चाहिए, होगा ना? तो सुरेंद्र सर से बहुत डिटेल्स में पूछना है आपने हर चीज़ को, एंड आता रहूँगा मैं टाइम टू टाइम, चलेगा? कर लोगे बर्दाश्त? गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, राइट? और कोई भी डाउट हो सर से पूछो, मुझसे पूछो, मैं सर का ही असिस्टेंट हूँ। थैंक यू सर। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। नहीं सर, ऐसा है, एक चीज़ बताऊँ, पता नहीं मैं क्या कुछ सीखने वाला हूँ आपसे, मेरा अपना मतलब भी है इसमें। हम स्मार्ट बोर्ड को भी यूज़ कर लेते हैं, हम वेबसाइट भी बना लेते हैं, हम कंप्यूटर भी चला लेते हैं, हम जहाज़ भी चला लेते हैं, हम गाड़ी भी चला लेते हैं, बच्चों से भी मिल लेते हैं, ठीक है? ये कहाँ से सीखा है? आप लोगों से सीखा सर, ओके? जब हम एक लाइन बोलो, यदि किसी से कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो पहले उसका आदर करना सीखो। समझ गया ना?